हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इनटू 2D। मैंने बहुत ही डिटेल में उनको बताया है। मैंने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग वो वीडियोस को अगर नहीं देखे हो उसे देख कर आओ, क्योंकि मैं जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने जितने डिटेल में वो बताया है वह किसी ने नहीं बता रखा है, तो आप लोग उसको रेफर करो। ठीक है, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग इसको समझोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और मैं ये बता दूं कि आज का ये बेस्ट वीडियो होने वाला है, जो कि यहाँ तक कि मैं 35 क्वेश्चंस आप लोग को इसी वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग फुल वीडियो देखो, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एक चीज है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? लाइट से रिलेटेड है। ओके, जहां से लाइट्स की बात होगी। ओके, अब देखो क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ रखे होंगे, पहली बात। दूसरा बात, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा, सेम इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते चलो। चौथा बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क के लिख लो, जो कि ये डिफरेंट है। दे ओनली डिफर in their behavior towards light। देखो यही तो आपको सीखना है कि ये जो मैंने पॉइंट लिख रखा है, दे ओनली डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। ये जो लाइट के प्रति इसका जो डिफरेंट बिहेवियर होंगे उसकी मैं बात करूंगा। देखो पहले ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत ही 4 पॉइंट जो है ये जो लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट क्या था? मेरा 4th पॉइंट था, दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। ये स्पेशल टाइप का एक लाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं, देख लो अच्छे से ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। देखो एक मैं एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं आप लोग को, जिससे आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। देखो मैं एक कोई ऑर्डिनरी लाइट लेता हूं जो कि हर पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ऑर्डिनरी लाइट जो कि आप लोग को व्हाइट लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट। इसको मैं क्या करता हूं, एक मैं निकोल प्रिज्म बोलकर, निकोल प्रिज्म इसको बोलते हैं हम लोग, निकोल प्रिज्म। मैं बात करूं अच्छे से, रुक जाओ। निकोल प्रिज्म जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल से बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसका अंदर में माइक्रोस्कोपिक्स में आप देखोगे इसको, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि स्लिट्स होते हैं। आप एक विंडो देखोगे, विंडो में वर्टिकल बार्स लगे होते हैं। अब क्या होगा, देखो निकोल प्रिज्म का काम क्या है। मान लो ये जो मेरे सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखो मान लो मैं ये 2 पेन है, ठीक है, जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ये किसके साथ ये गुजर के जाएगा? देखो ये जो मेरा परपेंडिकुलर प्लेन है ये तो कैंसल हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, लेकिन जो पैरेलल है वो पार हो जाएगा। मतलब क्या कहने का ये है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब कि जो मेरा हर पॉसिबल डायरेक्शंस में मेरा जो लाइट मूव कर रहा था वो एक प्लेन में अब मूव करेंगे। इसी को हम लोग बोल देते हैं PPL। अच्छे से लिखता हूं इसको, PPL बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छे से देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मैं इसको क्या करूंगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जब ऑर्गेनिक कंपाउंड
जब प्लेन पोलराइजिंग से लाइट पास करेगा तो क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। एक हो सकता है कि इसे प्लेन पोलराइज ऐसे रहे, और दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट एक राइट में मूव कर जाए, राइट में मूव कर जाए, और एक पॉसिबिलिटी है जो प्लेन पोलराइज किधर किधर मूव कर जाए, लेफ्ट मूव कर जाए। ठीक है, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट अगर ऐसे सेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसको हम लोग नोट डाउन करो, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर वो राइट साइड में मूव करता है या लेफ्ट साइड में मूव करता है, तो इन लोग दोनों को हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, अगर ये राइट साइड में मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या मॉडर्न में आप देखोगे कि प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, मैं ये रब कर देता हूं अच्छे से। देखो अगर ये लेफ्ट में मूव कर रहा है, अगर ये लेफ्ट में मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं लिबो रोटेटरी। लिबो रोटेटरी, ठीक है, ये लिबो रोटेटरी हो गया। इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और माइनस से डिनोट करते हैं। देखो पहले अच्छे से इसको नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बताता हूं इसको। एक ऑर्डिनरी लाइट है, ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या लिया, एक निकोल प्रिज्म लिया। निकोल प्रिज्म किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से। इसके अंदर फाइन स्लिट्स होते हैं जो कि इस तरह विंडो की तरह दिखते हैं, जो कि इसमें वर्टिकल बार्स लगे होते हैं। जो कि ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये जब ऑर्डिनरी लाइट है तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे। तो मैं मान लो जो मैं पेन को एक लाइट मान लेता हूँ और हर पॉसिबल डायरेक्शन में मैं इसको पास करके देखता हूँ, तो क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर है ये तो यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन जो पैरेलल है ये बाहर निकल जाते हैं। तो मेरा क्या होगा, जो ऑर्डिनरी लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ही डायरेक्शन में मूव कर लगे। फिर देखो मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किया, प्लेन पोलराइज से पास किया। तो मेरे 3 पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है एक डायरेक्शन में वो सेम डायरेक्शन में रहे, या तो वो राइट डायरेक्शन में मूव कर जाए या तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाए। अगर ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, या हम लोग अगर राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं लिबो रोटेटरी। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को आप लोग देखकर कैसे बताओगे कि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, या किसी कंपाउंड को आप लोग देखकर कैसे बताओगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है, तो अच्छे से ढंग से इसको नोट डाउन कर लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे और आगे तक बढ़ता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे। देखो आप लोग उसको समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट के ऊपर चलता हूँ, दैट इज कायरल सेंटर। मैं एक डेफिनेशन को अच्छे से बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और 35 क्वेश्चंस करने हम लोग। देखो क्या होता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या है, एक हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 आप लोग अच्छे से जानते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है, ठीक है, जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये जो 2 पॉसिबिलिटी है हम लोग का, एक sp3 का हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा और दूसरा जो 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो मान लो एक कार्बन है, अगर ये कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कायरल कार्बन। लेकिन देखो मैं बताता हूँ, मान लो कि ए ग्रुप है, ये मेरा बी ग्रुप है, ये मेरा सी ग्रुप है, ये मेरा डी ग्रुप है। अब देखो ये जो कार्बन है उसमें क्या मेरे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। देखो एक ए, एक बी, एक सी और एक डी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम मौजूद है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक कायरल सेंटर जनरेटर। और कायरल सेंटर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एक स्टार से लिखते हैं, ऐसे करके स्टार से। ओके, अब देखो आप लोगों को क्या नोट डाउन करना है, अगर ये कायरल सेंटर एक प्रेजेंट रहता है किसी मॉलिक्यूल में, अगर कायरल सेंटर एक प्रेजेंट रहता है मॉलिक्यूल में, तो ये हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन ये आप लोग गलतफहमी में मत रहना कि कायरल सेंटर प्रेजेंट होना
ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताता है। कायरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं बताता है। उसमें आगे मैं बात करूंगा कि क्यों नहीं बताता है, लेकिन यह बात ध्यान रखो कि अगर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही होगा। ओके, अब दूसरा बात, अगर मान लो एक 3 डिग्री अमीन लेते हैं हम लोग, देखो ये दूसरा पॉइंट है, ये मेरा पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट है। 3 डिग्री अमीन कैसे हमको ले, नाइट्रोजन मान लो R1 R2 R3, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये डिफरेंट हो गए। ये तो एक sp3 है और ये कायरल भी है, लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखो, इस लेवल पे मैं नहीं बता सकता, यहाँ पे इन्वर्जन होता है, तो आप लोग इसको ढंग से ध्यान रखना है। क्या? ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या बात ध्यान में रखना है? कायरल सेंटर क्या होता है, उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से कार्बन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बी सी और डी, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या होगा? एक कायरल सेंटर होगा। देखो 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन में क्या है? एक R1 R2 R3, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर यहां पर देखोगे तो ये हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि कायरल सेंटर कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं बताता। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, मैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CH CH2, रुको देखो, CH2 CH3 और यहाँ पर C है। देखो क्या ये कायरल सेंटर है? ये कार्बन कायरल है। देखो एक CH3, अच्छे से देख लो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक CH3, ये यहाँ पर क्या है? CH2 CH3, और यहाँ एक Cl है, और यहाँ पे मैं अच्छे से कर देता हूँ हाइड्रोजन। तो क्या ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए? देखो 1 2 3 4, पहला बार तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज है, और दूसरा बार ये कायरल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। आपको मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ, बड़े बड़े मॉलिक्यूल का मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो आप लोग कितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। देखो, चेक करो। आई होप आप लोग सब नोट डाउन कर लिए होंगे। देखो मैं बहुत सारा एग्जांपल्स लेता हूँ, उसमें आप लोग को क्या फाइंड करना है? कायरल सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। और मैं ये बता दूं, कायरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं बताता, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा क्यों नहीं बताता। लेकिन देखो एक एग्जांपल्स लेता हूँ। मान लो C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आप लोग को बताना है इसमें क्या कायरल सेंटर है। नंबर 2 H H H Cl, नंबर 3 Cl Br, नंबर 4 Cl Br हाइड्रोजन, अभी मान लो मैं, ओके। आप लोग को इसमें बताना है क्या इसमें कायरल सेंटर है। देखो इसमें, देखो क्या इसमें कायरल सेंटर है? मैं कायरल सेंटर को शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ CC बोलकर, ठीक है। देखो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक तो कंडीशन फुलफिल हुआ, लेकिन इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हुए, सबसे में हाइड्रोजन लगा हुआ, इसमें 0 कायरल सेंटर, ठीक है। समझ में आया? देखो इसमें देखो, इसमें देखो, ये और ये, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए नहीं, इसमें 0 कायरल सेंटर। तीसरा नंबर देखो, देखो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl Br, क्या इसमें चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं? चारों डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें 0 कायरल सेंटर। इसमें लास्ट वाला में देखो, इसमें सारे के सारे में क्या है? 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप इसे स्टार से डिनोट करोगे, और इसमें कायरल सेंटर कितने होगा? कायरल सेंटर 1 होगा। अगर इसमें 1 कायरल सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव। ओके, पहले अच्छे से नोट डाउन करो, मैं बहुत बड़े बड़े अच्छे से एग्जांपल। अच्छा, 5वां क्वेश्चन देखो, अगर मान लो ऐसा है CH3 CH CH2 CH3, मैंने लास्ट में बताया, इसमें क्या होगा? देख लो CH3 CH Cl
CH, Cl, CH2, CH3। देखो इसमें आपको फाइंड करना है कि कितने कायरल सेंटर होंगे। देखो ये मेरा क्या है, Cl ग्रुप है, ये मेरा क्या है, Cl ग्रुप है। अब देखो क्या होगा, अब हाइड्रोजन को यहाँ लिख दो। अब जब हाइड्रोजन को यहाँ लिखोगे तो देखो ये कार्बन को देखो क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन देखो 1 2 3 ये पूरा ग्रुप 4, तो इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अब इसे स्टार से डिनोट करोगे। और कितने कार्बन है, 1 कार्बन। समझ में आया। देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो इस हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यही तो आप लोग को समझना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग यही दिक्कत होगी। देखो ये कार्बन को देखो, ये कार्बन एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक पूरा ये बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कायरल है। देखो ये ग्रुप को देखो, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक Cl है, इसमें एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन कायरल है। तो कायरल कार्बन कितने हो गए, 2 कायरल कार्बन हो गए। देखो मैं अच्छे से और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर सब लोग नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग तो सब कुछ नोट डाउन करते चलो, मैं बहुत सारा एग्जांपल्स देता हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करो कैसे आप क्वेश्चंस को करोगे। देखो इसमें आपको कायरल सेंटर निकालना है, लास्ट में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो को फुल देखो। CH3 नंबर 10, Cl, Br 11, ठीक है, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 13, नंबर 14। आप लोग कायरल सेंटर इसमें फाइंड आउट करना है, Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन। नंबर 15 CH3, 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 इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, पहले देख लो कि कैसे आप लोग प्रैक्टिस करना है। आप लोग पहले अच्छे से चेक करो, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग को रिंग सिस्टम में आप लोग को डिफिकल्ट होगी फाइंड करने में, मैं क्या बताता हूँ उसको आप ध्यान दो। देखो ये आपको इस कार्बन पर, ये तो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, पहली बात। अब इसमें क्या देखना है, अब देखो यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, मैंने क्या बताया कि जो कार्बन होते हैं उसमें 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, इस कार्बन पे मुझे कायरल सेंटर फाइंड आउट करना है। तो एक ये हो गया, एक ये 2, इधर में चलूंगा तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आप देखोगे तो आप इधर घुरोगे तो क्या मिलेगा, मुझे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा। आप इधर भी घुरोगे तो आप लोग को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा। तो चारों डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, आप लोग चारों डिफरेंट ग्रुप्स है, लेकिन चारों डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है। तो इसमें कायरल सेंटर कितने प्रेजेंट हो गए, देखो कायरल सेंटर 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ लो इसको। देखो ये 9 क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन को आपको देखना है कि कायरल कार्बन है कि नहीं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ये 2, एक इधर 3, इधर में भी डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए है ना। तो क्या होगा, चारों डिफरेंट ग्रुप्स है, तो कायरल कार्बन एक प्रेजेंट है। देख लो अच्छे से, ध्यान से देखो। इसमें देखो, इसमें हम देखोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये तो बताने का दरकार ही नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, देखो क्या होगा यहाँ पर। अब देखोगे ये जो Cl ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो आप एक Cl हो गया, एक 2 तो डिफरेंट है। आप इधर चलोगे तो इधर में भी सेम मिलेगा, सेम इन्वायरमेंट है। अब इधर भी चलोगे तो इधर भी सेम इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक देखो
यहाँ पे भी देखो, इसमें Br ग्रुप में, Br में देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इधर देखो, इधर Br एक, ये दो। अब इधर चलोगे, इधर में सेम इन्वायरमेंट, इधर चलोगे, इधर। यही तो आपको चीजें सीखनी है जो कि बहुत ही हेल्प करेगा। तो कायरल सेंटर 0। एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो कि इसी से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर, यहाँ पे मान लो Cl है, यहाँ पे Br। देखो, अब देखो इसमें बोलोगे कि इसमें कितने कायरल सेंटर है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन देखो ये Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे Cl एक, ये दो। अब इधर जाओगे तो डिफरेंट मिलेगा, और इधर जाओगे तो यहाँ Br मिलेगा। तो ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है। समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन देखो, ये वाला Br वाला, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तब देखोगे ये Br, इधर चलोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, Cl और H मिलेगा, ये डिफरेंट है। और यहाँ पर चलोगे तो यहाँ हाइड्रोजन, ये डिफरेंट है। तो देखो इस कार्बन पे 1 2, ये पूरा 3 और ये 4, ये भी कायरल सेंटर है। इसमें कायरल सेंटर कितना हो गया, 2। देख लो, ये दोनों आप लोग लगा होगा सेम ही है, लेकिन देखो एडजेसेंट ग्रुप पे कायरल सेंटर 2 पे देखो। इसमें देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl पे एक हाइड्रोजन, यहाँ Br पे एक हाइड्रोजन। अब देखो क्या ध्यान रखना है, ये जो Cl ग्रुप है 1, ये 2, इधर ये पूरा ग्रुप 3, ये 4, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हुए, ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर, इसको मैं रब कर देता हूँ अच्छे से, देख लो। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो Br में यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज है। तो देखो 1, ये 2, ये पूरा ग्रुप 3 और ये 4। तो आप इधर जाओगे तब पर भी डिफरेंट इन्वायरमेंट, इधर भी जाओगे तब पर भी डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलेगा। तो कायरल सेंटर कितना हो गया, 2। आप लोग अच्छे से चेक कर लो इसको और प्रैक्टिस करो खुद से, वीडियो पॉज करके। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। देखो क्या करना है, यहाँ पे देखोगे, ये पहले फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन है, ये 2, इधर में Br प्रेजेंट है, इधर में Cl प्रेजेंट है। तो क्या डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट ग्रुप है। तो कायरल सेंटर 1 यहाँ पे हो गया। देखो Br में 1, ये Br 2, ये पूरा इधर 3, ये 4, ये कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आया? Cl की बात करता हूँ, तो Cl में क्या है, 1, ये 2, यहाँ पर देखो ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, ये भी सारा का सारा डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे कायरल सेंटर यहाँ पे हो गया। तो कायरल सेंटर कितने होंगे, कायरल सेंटर 3 होंगे। अच्छे से देख लो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं बात करूंगा पीओएस के बारे में। ठीक है, देख लो इसको। अब देखो इसमें, देखो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। देखो मैं पहले Br की बात करता हूँ। Br में देखो 1, ये 2, ये सारा का सारा डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए। इधर में जाओगे ये भी डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, इधर भी जाओगे ये भी सारा का सारा डिफरेंट। ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है यहाँ पर। समझ में आया? देखो इसको Cl में, Cl का देखो, Cl में क्या होगा, Cl 1, 2, एक इधर जाओगे तो डिफरेंट मिलेगा, एक इधर जाओगे तो डिफरेंट एनवायरमेंट मिलेगा। यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो कायरल सेंटर इसमें कितना हो गया, 2। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत इधर उधर हो गया है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, देख लो अच्छे से। उसके बाद में वो जो 13, 14, 15 डिस्कस करता हूँ। देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। देखो मैं Br में जाऊं तो Br एक अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। मैं इधर में घूरूंगा तो आयोडीन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, और इधर में घूरूंगा तो एक Cl मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है। समझ आया? अब देखो आयोडीन की बात करता हूँ, तो आयोडीन में 1, ये 2, इधर में जाऊंगा तो Br मिलेगा, इधर में जाऊंगा तो Cl मिलेगा। ये कार्बन भी कायरल है। देखो Cl की बात करता हूँ, Cl में जो ये कार्बन, ये Cl 1, हाइड्रोजन 2, मैं इधर जाऊंगा तो मिलेगा मेरा आयोडीन, इधर जाओगे तो मुझे मिलेगा ब्रोमीन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोग एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3rd नंबर को देखो, 3rd नंबर को देखो, 40 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे Br है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन।
ठीक है। Br में देखो इसमें क्या होगा, एक Br एक हाइड्रोजन दो, इधर आप जाओगे तो आयोडीन मिलेगा, इधर आप जाओगे तो क्लोरीन मिलेगा। यहाँ पे कार्बन सेंटर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, देखो Cl की बात करता हूँ, इस कार्बन का देखो यहाँ पे एक Cl है, एक हाइड्रोजन दो, इधर जाओगे तो फ्लोरीन मिलेगा, इधर जाओगे तो ब्रोमीन मिलेगा। तो चारों के चारों डिफरेंट है, तो दूसरा कार्बन सेंटर हो गया। ठीक है, देखो फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन एक हाइड्रोजन दो, इधर जाओगे तो Cl मिलेगा, इधर जाओगे तो आयोडीन मिलेगा। ये भी एक कार्बन सेंटर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अच्छे से आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करते चलो। देखो आयोडीन की इस कार्बन की बात करता हूँ, आयोडीन एक हाइड्रोजन दो, इधर जाऊंगा तो Br मिलेगा, इधर जाएंगे तो फ्लोरीन मिलेगा। ये भी एक कार्बन सेंटर। इसमें कितने कार्बन सेंटर हो गए? कार्बन सेंटर 4। ठीक है, इसमें कार्बन सेंटर 3। देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब लोग अच्छे से नोट डाउन करते चलो ये सब क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस Cl की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक CH3 सॉरी CH3 की बात करूंगा तो यहाँ पे CH3, ये हाइड्रोजन, इधर जाऊंगा तो CH3, इधर जाऊंगा CH3, ये भी कार्बन नहीं होगा। तो सेम इन्वायरमेंट इसका भी होगा, सेम इन्वायरमेंट इसका भी होगा, सेम इन्वायरमेंट इसका भी होगा। तब इसको चेक करना अच्छे से, इसका कार्बन सेंटर जो होगा वो 0 होगा। देखो मैं बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम्पल सब लेता हूँ, जो कि आप लोग इतने प्रैक्टिस कर चुके हो, तो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स का आप लोग इजी से कर पाओगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैंने 15 क्वेश्चन कराए और 10 क्वेश्चन में कराऊंगा, जो कि प्रैक्टिस और हो जाएगी, तो आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। मैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो ये सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स दिखता होगा, लेकिन बहुत इजी है। देखो मैं कार्बन सेंटर आपको बताता हूँ कैसे आप चेक करोगे। देखो मैं पहले बात कर रहा हूँ Cl, इस कार्बन के बारे में। तो यहाँ पर एक है Cl एक, ये दो, इधर जाओगे तो Cl मिलेगा, इधर जाओगे तो ये पूरा बड़ा ग्रुप मिलेगा। ये कार्बन सेंटर हो गया। ठीक है, हाँ सर, एक कार्बन सेंटर। देखो ये CH3 की बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये दो, एक इधर आप जाओगे तो ये बड़ा ग्रुप मिलेगा, इधर जाओगे तो आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स देखने हैं। आप एक बार उधर जाओ, एक बार इधर जाओ, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स आना चाहिए, तो आप लोग को इजी होगा करने में। ये दूसरा कार्बन सेंटर। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो अच्छे से आप लोग घर में इसको प्रैक्टिस करना, बहुत इजी लगेगा। देखो इस कार्बन को देखो, यहीं पे मिस करते हैं, ये दो कार्बन पे ही मिस करते हैं बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग। देखो ये कार्बन की बात करें तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक ये हो गया। आप इधर जाओगे ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, आप इधर जाओगे ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर एक पूरा इधर में डिफरेंट ग्रुप है। तो क्या 4 हो गया, एक इधर 2, इधर पूरा ग्रुप 2, इधर 3, एक 4, एक कार्बन सेंटर प्रेजेंट है। तो यहीं पर मिस करते हैं, जो कि यहाँ पे कार्बन सेंटर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो इसमें आप देखो कि यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो इसको मैं रब कर दूंगा अच्छे से, हाइड्रोजन। तो आप देखोगे एक हाइड्रोजन इधर, इधर जाओगे तो पूरा डिफरेंट ग्रुप मिलेगा, इधर जाओगे तो डिफरेंट ग्रुप मिलेगा, अब इधर जाओगे तो डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पर भी कार्बन सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है OH के पास। ठीक है, तो आप देखोगे ये OH एक, ये 2, इधर जाओगे तो डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलेगा, इधर जाओगे तो डिफरेंट। यहाँ पे कार्बन सेंटर क्या इसमें प्रेजेंट होगा? सोचो अच्छे से, क्या इसमें प्रेजेंट होगा कार्बन सेंटर? अब देखो देखो ये जो Br है, तो ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये तो sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइज में क्या कार्बन सेंटर प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें कार्बन सेंटर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कार्बन सेंटर की बात ही नहीं है। देखो कितने कार्बन सेंटर हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन सेंटर कितना प्रेजेंट है? यहाँ पे देखो कार्बन सेंटर 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, देखो इसको आप ऐसे लिखो, ऐसे करो तो आपको इजी लगेगा। तो क्या ये sp2 है, जिसमें कार्बन सेंटर की बात ही नहीं होगी। ये भी MEm में sp2 हाइब्रिडाइज ये कार्बन, तो कार्बन सेंटर की बात देखो। यहाँ पर इसमें देखो ये भी sp2 है, यहाँ पर भी कार्बन सेंटर की बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे sp3 था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से sp2 हो गया। देखो ये CH3, यहाँ पर ये Cl हाइड्रोजन, एक ये 2, इधर जाऊंगा तो क्या होगा, इधर डिफरेंट एनवायरमेंट होगा, इधर जाएंगे इधर भी डिफरेंट एनवायरमेंट होगा। यहाँ पे कार्बन सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पर ये CH3 का देखो, अगर ये CH3 तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो एक ये 2, इधर में
CH3, ये इधर में जाऊंगा तो इन्वायरमेंट अलग मिलेगा, इधर जाऊंगा तो इन्वायरमेंट, यहाँ पर भी एक अलग कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा देखो अच्छे से, हाइड्रोजन। यहाँ पर इधर जाओगे तो अलग एनवायरमेंट मिलेगा, इधर जाओगे तो ये तो एक sp3 है, यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन को देखो, यहीं पर आप लोग गलती करोगे, ये CH2 से अलग हो गया, CH3 अलग हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 इधर एक 4 कायरल सेंटर। देखो एक और यहाँ पे एक नाइट्रोजन CH3, यहाँ पे CH2। देखो ये देखो यहाँ पर क्या 3 डिग्री है, sp3 हाइब्रिड है, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा कायरल सेंटर पे। तो कायरल सेंटर कहीं भी हो सकते हैं, कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, फास्फोरस पे, लेकिन आप लोग इसी को इंपॉर्टेंट है कार्बन और नाइट्रोजन, वो हाई लेवल की हो जाती है, फास्फोरस और सल्फर तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर कायरल कार्बन कितने होगा, कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन देखो 1 2 3 4, ये 5, तो 5 कायरल कार्बन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कायरल सेंटर, इसको बोलेंगे हम लोग कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, कायरल सेंटर 6। आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में इसे 4 क्वेश्चन को बताता हूँ, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो। देखो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। देखो यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी सेंटर क्या होगा कायरल होगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक ये पूरा ग्रुप 2, इधर में जा इन्वायरमेंट अलग है, इधर में भी इन्वायरमेंट अलग है, ये भी कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लो, इसको आप लोग सही कर लो, राइट कर लो इसको, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप कायरल सेंटर निकाल पा रहे हो, मतलब कि आप लोग देखोगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग जो पूरा वीडियो को देखो, आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से कायरल सेंटर निकालना आप लोग को आ जाएगा। पहले नोट डाउन करो, मैं लास्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। आप लोग नोट डाउन करते चलो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हो, बहुत ही हेल्प होगा आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे Cl, देखो एक कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये 2, इधर में जाऊंगा तो अलग इन्वायरमेंट Br मिला, इधर जाऊंगा तो बहुत सारा लंबा सा ग्रुप है, ये में कायरल सेंटर हो गया पहली बार। देखो ये Br में एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है इस कार्बन पे, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो तो मैं बता चुका हूँ। देखो Br 1 हाइड्रोजन 2, इधर जाऊंगा तो अलग इन्वायरमेंट, इधर जाऊंगा तो अलग, यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर भी गलती करोगे आप लोग, तो इसको आप लोग ऐसे मत देखो, इसको आप लोग ऐसे देखो। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, सारे के सारे sp2 हाइब्रिड, जहाँ पे कायरल सेंटर की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक ये इधर बड़ा सा ग्रुप 2, इधर देखोगे तो इन्वायरमेंट अलग आएगा, इधर जाओगे तो क्या आ जाएगा नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक कायरल सेंटर। ठीक है, यहाँ पे एक और एक अच्छे से ये कर लो, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है, आप लोग देखना बहुत अच्छे से दिख जाएगा आप लोग को। देखो इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन, देखो ये कार्बन को आप देखोगे कि देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अगर जब एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो एक हाइड्रोजन, ये इधर में जाओगे तो एक अलग ग्रुप मिलेगा, इधर जाओगे तो एक डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है, और इधर जाओगे तो डिफरेंट, ये कायरल सेंटर हो गया। तो ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन में भी होता है, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन में क्या होगा, एक ये अलग डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, और ये पूरा डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कायरल कार्बन होंगे, कायरल कार्बन, इस मॉलिक्यूल का कायरल कितना होगा, कायरल कार्बन कितना होगा, 1 2 ये 3 4 4 होंगे। ठीक है, 4 होंगे, और यहाँ पे कायरल सेंटर कितने होंगे, देखो कायरल सेंटर देखो 1 2 3 4 1 5। ठीक है, समझ में आया। देखो किसी को लगता होगा कि यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर देखो CH3 है, तो CH3 में तो देखो इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन जुड़े हुए, यहाँ पे तो कायरल सेंटर की बात ही नहीं होगी, क्योंकि सब के सारे क्या है, मतलब सेम ग्रुप है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 19 नंबर में देखो क्या है, इस कार्बन पे
एक एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें कैरल सेंटर होगी नहीं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, देखो इस कारण ये Br हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, इधर जाओगे तो अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट, इधर जाओगे तो डिफरेंट। अब तो स्पीड में करो, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो इसमें देखो हाइड्रोजन आयोडीन, इधर जाओगे तो अलग, इधर जाओगे तो अलग, एक कैरल सेंटर हो गया। ठीक है, अब इस कारण देखो यहीं पे आप लोग दिक्कत करोगे। यहाँ पर क्या है, इधर जाओगे तो अलग इन्वायरमेंट, इधर जाओगे तो एक अलग इन्वायरमेंट। यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये एक हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप, यहाँ पे एक कैरल सेंटर। ठीक है, देखो एक कैरल सेंटर और प्रेजेंट, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, इधर जाओगे तो डिफरेंट इन्वायरमेंट, इधर जाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो कैरल सेंटर नहीं होता, डबल बॉन्ड है तो डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया, तो क्या हो, एक कैरल सेंटर प्रेजेंट हो। तो कैरल सेंटर कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 कैरल सेंटर। अच्छे से चेक कर लो, देखो ये फिशर फॉर्म है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि फिशर फॉर्म है। देखो ये इस कार्बन पे COH OH CH3, ये बड़ा ग्रुप, यहाँ पर भी कैरल सेंटर समझ में आया। देखो इस कार्बन पे देखो CH3 COH OH, ये पूरा सब ग्रुप यहाँ पे, तो कैरल सेंटर कितने हो गए, स्पिन में कर रहा हूँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो ये कौन सा है, बता सकते हैं, सॉर्स है। देखो एक इस कार्बन पे OH H COH, ठीक है, देखो इस कार्बन पे OH COH H, और ये पूरा ग्रुप। ठीक है, कैरल सेंटर। अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ही इजी वे में मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को आप लोग करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आप इजी से सॉल्व कर सकते हो। देख लो अच्छे से, देखो, और मैं अच्छे से क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, अब इसको नोट डाउन करो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बिग पॉज करके। ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है आपका ऐसा OH। ठीक है, ओके, इसको आप नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर 23 लिख लो। देखो CH3 CH Cl नाइट्रोजन CH3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, जो लास्ट 3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, नहीं तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CH3 CH2 क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाएंगे आप लोग का कैरल सेंटर को लेकर के। देखो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करो और देखो कि कहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो। देखो देखो अगर मैं बात करूं ये CH3 का, ये CH3 जिसमें इस कार्बन पे देखो एक ये CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है। आप इधर आओगे तो क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप, इधर जाओगे तो भी डिफरेंट ग्रुप, ये कैरल सेंटर प्रेजेंट है। सही में आ रहा है। देखो यहाँ पर OH पे, ये देखो यहाँ पर आप देखोगे ये OH ग्रुप है, यहाँ पर एक इधर जाओगे तो अलग इन्वायरमेंट, इधर जाओगे तो एक अलग इन्वायरमेंट, यहाँ पे कैरल सेंटर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो जाओगे इधर तो अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, इधर जाओगे तो अलग इन्वायरमेंट, ऊपर जाओगे तो भी अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। आपको इन्वायरमेंट चेक करना है कि कैसे कैसे आप लोग जा रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे OH की देखो, यहाँ पर H। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H में क्या होगा, OH एक, ये 2, ये सारा ग्रुप 3, और यहाँ पर एक इधर ग्रुप का सारा ग्रुप 4, ये कैरल सेंटर। तो कहीं कहीं सोचेंगे कि यही पर, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो CH3, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो कैरल सेंटर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो कैरल सेंटर 4 हो गया। ठीक है, देख लो अच्छे से, इसको पहले ये कर लो, चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, और एक यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पे कैरल सेंटर देखो, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी तो है, देखो यहीं पर ही गलती हो सकती है। देखो यहाँ पे कैरल सेंटर है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तब इधर जाओगे तो अलग इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, इधर जाओगे तो अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, और इधर जाओगे तो अलग इन्वायरमेंट। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी कैरल सेंटर होते हैं, 5 हो जाएगा। देख लो अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, देखो ये जो 3 एग्जाम्पल हैं,
ये जो 3 एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो। ये जो अब एक कार्बन को देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जो एक कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो देखो इस कार्बन पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक ये हो गया, ये 2, ये 3, एक बड़ा सा ग्रुप, ये कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट है। फिर नाइट्रोजन को देखो, तो नाइट्रोजन पे क्या है, एक ये ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कायरल सेंटर हो गया। इसमें देखो कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल कार्बन तो एक है, कायरल सेंटर ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। देखो ये क्या है, अब देखोगे नाइट्रोजन को, ये तो sp2 है, ये तो होगा नहीं, ये भी sp2 है। देखो इसको देखो, इसका जो नाइट्रोजन को लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। अब इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यहाँ पे पॉजिटिव। देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो क्या होगा, ये तो कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो कायरल सेंटर कितना होगा इसमें, यहाँ पर 0। यहीं पर आप लोग मिस्टेक करोगे, अगर क्वेश्चन आ गया कि इसमें कितने कायरल सेंटर है तो आप लोग गलत कर सकते हो, इसको आप लोग अच्छे से देख लो। देखो इसमें देखो 20 नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन, इस कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन, ये CH3 एक Cl, ये बड़ा सा ग्रुप, यहाँ पे क्या होगा, कायरल सेंटर। देखो ये नाइट्रोजन को देखो, इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है ना, इसका जो डीलोकलाइज्ड है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा जो कि sp2 होगा। इसको कायरल सेंटर जो है या कायरल कार्बन बोलोगे, यहाँ पर एक प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे तो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 3 हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और मैंने 25 क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि इतने क्वेश्चंस आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।